हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, टाइम। So let's start the chapter. Time. Daily routine tells us about the activities of someone from the time when he or she wakes up in the morning to the time when he or she goes to bed in the night. Some of the activities of daily routine of Reena, a student of class 1, are shown below. Observe her activities. So डेली रूटीन हमें क्या बताता है? डेली रूटीन हमें पूरे दिन की डेली एक्टिविटीज के बारे में बताता है। किसी की कब से कब तक बताते हैं? जब वो सुबह उठते हैं तब से लेके मॉर्निंग से लेके रात को जब वो सोने के लिए जाते हैं तब तक की सारी एक्टिविटीज के बारे में हमें डेली रूटीन में पता चलता है। सो यहाँ पे अब इन्होंने हमें कुछ एक्टिविटीज दी हैं। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है रीना की, क्लास 1 की स्टूडेंट है, उसकी हमें कुछ एक्टिविटीज दी हैं। सो टिक द एक्टिविटी विच हैपन्स लेटर। सो वो एक्टिविटी जो बाद में होती है उसको हमें टिक करना है। मतलब यहाँ दो एक्टिविटी गिवन है, एक एक्टिविटी पहले होती है और एक एक्टिविटी उसके बाद होती है। सो हमें बाद वाली एक्टिविटी को टिक करना है। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है कि रीना स्कूल बस से उतर रही है, मतलब रीना स्कूल से वापस आ रही है। और सेकंड फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि रीना स्कूल बस में चढ़ रही है, वो स्कूल जा रही है अभी। सो मॉर्निंग में सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है? हम पहले स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं? हम पहले स्कूल जाते हैं। इन्होंने हमसे पूछा कौन सी एक्टिविटी लेटर होती है, यानी बाद में होती है। सो बाद में कौन सी एक्टिविटी होती है? स्कूल से वापस आने की। सो हम इसको टिक करेंगे। टिक द एक्टिविटी विच हैपेंस अर्लियर। इसी तरीके से आप अब इन 4 इमेजेस को ऑब्जर्व करोगे और आप क्या देखोगे? आप ऐसी एक्टिविटी को टिक करोगे जो सबसे पहले होती है। यहाँ पे आपको 4 इमेजेस गिवन है, आप इनमें से पहचानोगे, ऑब्जर्व करोगे और पता लगाओगे कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सबसे पहले होती है, उसको आप यहाँ पे टिक करोगे। डे एंड नाइट। तो अब हम डे एंड नाइट के बारे में पढ़ते हैं। द पीरियड फॉर विच द सन राइजेस इज कॉल्ड डे। तो जब सन राइज होता है उस टाइम को, उस पीरियड को हम डे बोलते हैं। The period for which the sun sets is called night. So जब सन सेट हो जाता है तो उस टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए, जब सन सेट हो चुका है तब हम उसको नाइट बोलते हैं। So days are bright and sunny, nights are dull and dark. तो डेज कैसे होते हैं? डेज बहुत ही ब्राइट होते हैं और सनी होते हैं, लेकिन नाइट्स कैसी होती है? नाइट्स डल होती हैं एंड डार्क होती हैं। पार्ट्स ऑफ अ डे। सो अब हम डे के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। When the sun rises, it is morning. जब सन राइज करता है तो क्या होती है? वो मॉर्निंग होती है। When the sun is overhead, it is called noon. जब सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है, हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसे नून बोलते हैं। When the sunlight starts fading, it is called evening. जब सनलाइट थोड़ी थोड़ी फेड होने लगती है, थोड़ी थोड़ी सेट होने लगता है सन, तब हम उसे इवनिंग बोलते हैं। When the sun sets, it is called night. और जब सन सेट हो चुका होता है पूरा, तब हम उसे नाइट बोलते हैं। The interval between noon and evening is called afternoon. और ये जो नून और इवनिंग के बीच का इंटरवल होता है, इसको हम आफ्टरनून बोलते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Look at the pictures and write part of the day for the activity shown. Write M for morning, A for afternoon, E for evening and N for night. So अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एक्टिविटीज दी हैं, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है। जो एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है उनके लिए M लिखना है, आफ्टरनून एक्टिविटीज के लिए A लिखना है, इवनिंग एक्टिविटीज के लिए E लिखना है एंड नाइट वाली एक्टिविटीज के लिए हमें N लिखना है। सो हम देखते हैं फर्स्ट फिगर में। फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या दिख रही है? बाथिंग। सो बाथिंग कौन सी एक्टिविटी कब होती है, कौन से पार्ट ऑफ द डे में होती है? बाथिंग हम मॉर्निंग में करते हैं। सो हम यहाँ पे M लिखेंगे। सो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दिख रही है प्लेइंग की। ये बॉय प्ले कर रहा है, खेल रहा है। सो प्ले कब करते हैं? हम प्ले करते हैं इवनिंग में। सो ये एक्टिविटी है इवनिंग की। सो इसी तरीके से आप ये बाकी की एक्टिविटीज भी देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी एक्टिविटी कब होती है और यहाँ पे उनके लिए लिखेंगे। Arrange these activities in the correct order and write the order in the space provided below. तो आप जब इन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके आप देख लेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कब होती है,
तो फिर आपको इन एक्टिविटीज को ऑर्डर में प्लेस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको आपको यहाँ पहले लिखना है। जैसे सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बाथ लेते हैं। सो ये एक्टिविटी नंबर 1 है। सो आप यहाँ पे इस फर्स्ट बॉक्स में लिखोगे एक्टिविटी 1। उसके बाद हम सुबह उठ बाथ लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो ये 8th वाली एक्टिविटी में हमें ब्रेकफास्ट दिख रहा है कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8। सो इसी तरीके से आप पहले इन सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लोगे और यहाँ पे फिर उनका करेक्ट ऑर्डर आप लिखोगे सीक्वेंस में। रीडिंग अ क्लॉक। अब हम क्लॉक को कैसे रीड करते हैं हम वो देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ क्लॉक, इट टेल्स अस टाइम। सो ये जो पिक्चर हमें गिवन है ये किसकी पिक्चर है, ये क्लॉक की पिक्चर है। ये क्या करती है, ये हमें टाइम बताती है। द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड इट्स डायल। सो ये जो क्लॉक का फेस होता है ये क्या होता है, ये हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको डायल बोलते हैं। देयर आर 12 numbers 1 to 12 on the face of a clock. Each number represents 1 hour. So क्लॉक के फेस पे टोटल 12 नंबर्स होते हैं, 1 to 12, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 12 नंबर्स होते हैं क्लॉक के फेस पे। और हर नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स। क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। सो क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। जो ये शॉर्ट वाला हैंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो शॉर्ट वाला हैंड दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आवर हैंड बोलते हैं। और ये जो लॉन्ग वाला हैंड हमें दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिनट हैंड बोलते हैं। व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 12, द आवर हैंड टेल्स अस द टाइम। तो जब ये मिनट हैंड 12 की तरफ पॉइंट करता है तो ये जो आवर हैंड है ये हमें टाइम बताता है। द मिनट हैंड ऑफ एडजॉइनिंग क्लॉक इज एट 12। इस क्लॉक का भी मिनट हैंड कहाँ पे दिख रहा है, हमें 12 पे दिख रहा है। द आवर हैंड ऑफ इट इज एट 4, और इसका आवर हैंड कहाँ पे है, वो 4 पे है। तो हमें कितना टाइम बता रही है क्लॉक, द टाइम इज 4 o'clock और 4:00। सो कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 4 o'clock। ऑलवेज यूज 2 dots टू राइट टाइम। सो हम टाइम लिखने के लिए इन 2 dots का यूज करते हैं। सो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। राइट द टाइम इन 2 ways, one has been done for you। सो अब हमें टाइम लिखना है 2 ways में और हमें एक इन्होंने खुद करके दिखाया। सो फर्स्ट क्लॉक में हमें दिख रहा है मिनट हैंड किस पे है, 12 पर पॉइंट कर रही है और आवर हैंड हमारी 8 पर है। सो इसमें कितना टाइम है, 8 o'clock, या कैसे लिखेंगे 8 देन 2 dots देन 0:00। नेक्स्ट हमें दिख रहा है मिनट हैंड हमारा कहाँ है, 12 पे पॉइंट कर रहा है और आवर हैंड हमारा 6 पे पॉइंट कर रहा है। सो इसमें हम टाइम को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 o'clock। और इसका लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 6 देन 2 dots एंड 0:00। इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। ड्रॉ द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। अब इन्होंने हमें क्लॉक दी है, उसमें मिनट हैंड दिया है और हमें टाइम बता दिया, लेकिन आवर हैंड ड्रॉ नहीं किया है। सो आवर हैंड को हमें ड्रॉ करना है टाइम देख के। सो फर्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है, इस फर्स्ट फिगर में इन्होंने हमें बोला है हमें 9 o'clock दिखाना है। 9 o'clock कैसे दिखाएंगे, जब हमारा मिनट हैंड 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है और आवर हैंड हमारा 9 की तरफ पॉइंट करेगा। सो तब ये हमारा 9 o'clock हो गई। ध्यान रखना है आवर हैंड को हमेशा मिनट हैंड से छोटा बनाना है। नेक्स्ट फिगर में हमें इसमें कितना दिखाना है, इसमें हमें 7 o'clock दिखाना है। यहाँ पे हमें मिनट हैंड हमारा 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है, आवर हैंड को हम 7 की तरफ पॉइंट करवाएंगे। ये हमारा 7 o'clock होते हैं। इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। डेज ऑफ अ वीक। सो अब वीक में कितने डेज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 7 days इन अ वीक। एक वीक में 7 days होते हैं। कौन कौन से, मंडे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे होता है। नेक्स्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। सेकेंड डे कौन सा होता है वीक का, ट्यूसडे होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड डे होता है वेंसडे। देन फोर्थ डे कौन सा है हमारे पास, थर्सडे। फिफ्थ डे इज फ्राइडे एंड
6th डे फ्राइडे के बाद नेक्स्ट डे 6th डे कौन सा है हमारे पास, 6th है हमारे पास सैटरडे, और लास्ट 7th डे कौन सा है हमारे पास, संडे। तो ये वीक्स के कुछ डेज होते हैं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वीक का सेकेंड डे कौन सा होता है। सो फर्स्ट डे क्या होता है, मंडे, देन ट्यूसडे। सो वीक का सेकेंड डे हमारे पास कौन सा है, ट्यूसडे। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है विच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, वीक का फिफ्थ डे कौन सा होता है। सो हम काउंट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। सो हम यहाँ पे फ्राइडे लिखेंगे, फ्राइडे। सो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे 7 डेज। डैश इज द 7th डे ऑफ द वीक, वीक का 7th डे कौन सा होता है, मतलब 7th डे कौन सा था, वीक का लास्ट डे। सो कौन सा होता है, वीक का 7th डे होता है हमारा संडे, SUNDAY, संडे इज द 7th डे ऑफ द वीक। सो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो हमने डेज ऑफ अ वीक के बारे में पढ़ा। अब हम मंथ्स ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अ ईयर हैज 365 डेज, एक ईयर में 365 डेज होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, द नेम ऑफ द मंथ्स आर, और कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ईयर में कितने डेज हैं, 365 डेज हैं और 12 मंथ्स होते हैं। सो हम मंथ्स के नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से मंथ्स होते हैं, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ये 12 मंथ्स के नाम हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी हमारे ईयर का फर्स्ट मंथ है एंड लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, हमारे ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी। सो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी। नेक्स्ट, डैश कम्स आफ्टर जून, जून के बाद कौन सा मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ जून के बाद का। तो हम देखते हैं, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो जून के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, जुलाई। सो हम यहाँ लिखेंगे जुलाई। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। राइट द नेम्स ऑफ मंथ्स इन ऑर्डर। अब हमें मंथ्स के नाम लिखने हैं ऑर्डर में। तो यहाँ पे पहले लिखा है फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के बाद कौन सा आता है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। सो फेब्रुवरी के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, मार्च। हम यहाँ लिखेंगे मार्च। एंड मार्च के बाद आता है अप्रैल, हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल। नेक्स्ट, अब हमें फिर से कुछ इनकम्प्लीट मंथ्स दिए, हमें इन्हें पूरा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल से पहले कौन सा मंथ आता है, एंड मार्च, अप्रैल, मई। अब मई के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई के बाद आता है जून, देन जुलाई, देन अगस्त। सो इसी तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने टाइम के बारे में पढ़ा, हमने क्लॉक से कैसे टाइम रीड करते हैं, कैसे मिनट हैंड और आवर हैंड को रीड करते हैं वो पढ़ा हमने वीक के डेज के बारे में पढ़ा और ईयर के मंथ्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।